सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के ऐसे क्रांतिकारी भाषण की जो बाबा साहब ने दिया था, स्पीच, जिसका विषय हम सबसे पहले क्लियर करेंगे आपको। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है, बाबा साहब कहते हैं चुने गए लोग अपना काम करते हैं या नहीं, इस पर ध्यान रखें। यानी कि हम लोग वोट का इस्तेमाल करते हैं, वोट तो दे देते हैं, प्रत्याशी भी चुन लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी भी अपने उस प्रत्याशी के कामकाज पर ध्यान दिया है जिस प्रत्याशी को हमने चुनकर भेजा है? चाहे हमने विधायक के रूप में भेजा हो, चाहे हमने सांसद बनाकर उसको भेजा हो, या सिंपली हम बात करें जिला पंचायत सदस्य बनाकर भेजा है, या हमने ग्राम प्रधान बनाया है। छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक आपने जिस कैंडिडेट को चुना है, क्या आपने कभी भी उसके कार्यशैली पर ध्यान दिया है? क्या वो समाज के लिए कार्य कर रहा है अथवा नहीं? बाबा साहब कहते हैं कि चुने गए लोग आप अपना काम करते हैं या नहीं, इस पर भी ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। इस बारे में और क्या कुछ कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं, बारीकी से बताने वाले हैं, और बाबा साहब के ही शब्दों में, क्योंकि एक एक शब्द बाबा साहब का है। प्रस्तुतिकरण बस हम करेंगे। और बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से नियमित सुबह 5 बजे मिलता है आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुझे ये भी भरोसा है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब के स्पीच को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं, और इसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुजन समाज को आप शेयर जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण 92 खंड 39 से पेज नंबर 129 से 130 तक का ये स्पीच है। सारगर्भित भाषण है बाबा साहब का। आज का मंगलवार 10 मई 1938 की सुबह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेल से नागपुर पहुंचे। किसी आपराधिक मुकदमे के सिलसिले में वह आए थे। वह नागपुर में हैं, इस बात पर हर किसी को तब तक विश्वास नहीं हो रहा था जब तक वे खुद उन्हें नहीं देख लेते। कई लोगों ने मिलों से छुट्टी लेकर खुद अपनी आंखों से उन्हें देखकर यकीन किया। इस प्रकार हजारों की संख्या में जन समुदाय जुटने लगा। हमारे साथियों, बाबा साहब के प्रति लोगों का प्यार स्नेह देखते ही बनता था। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से लोग छुट्टी लेकर बाबा साहब से मिलने आते थे, देखने आते थे। आज कचहरी का कामकाज न होने के कारण सोचने समझने के लिए थोड़ा समय मिला। उसी का फायदा उठाते हुए उनसे विनती की गई कि वे हमें आधे घंटे का समय दर्शनार्थ दें। दर्शन करने के लिए आधे घंटे का समय विनती की गई बाबा साहब से। बाबा साहब के नेतृत्व में चलने वाले पृथक मजदूर संघ, नागपुर नगर तथा समता सैनिक दल आदि संस्थाओं ने तुरंत इंदौर में उनके सार्वजनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के समय जोरदार हवाएं चल रही थी, घनघोर बरसात हो रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। इसके बावजूद बाबा साहब के दर्शन के लिए लोगों के झुंड वहां जमा होने लगे। सत्य प्रसारक जलसा मंडल इंदौर की ओर से भव्य मंच की व्यवस्था की गई। समता सैनिक दल के सैनिक अपनी वर्दी में हाजिर हुए। इस सभा के 20,000 से अधिक पुरुष महिलाएं उपस्थित थे। सब बाबा साहब के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरह का आकर्षण था बाबा साहब में। 20,000 लोग अचानक उपस्थित हुए। ये बड़ी बात आपको नहीं लगती? हम आप छोटा सा मीटिंग भी बुलाते हैं तो कितने लोग उपस्थित होते हैं? हम आप काफी बड़ा सेमिनार करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कितने लोग आते हैं? तो इससे अंदाजा लगेगा। हमें बताने का सिर्फ ये मकसद है। हो सकता है लाखों की संख्या में भीड़ जुटती हो। बताने का मकसद सिर्फ इतना है, कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद कितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, हम सभी वाकिफ हैं। डॉक्टर अंबेडकर मिशन चलाने वाले हर व्यक्ति, हर बुद्धिजीवी इस बात से वाकिफ है। लेकिन बाबा साहब की सूचना सटीक है या नहीं है, इसी बात पे संदेह होते हुए भी इतनी भारी संख्या में लोगों का उमड़ना, लोगों की उपस्थिति, बाबा साहब के दर्शन के लिए उपस्थिति, ये वास्तव में
देखने लायक दृश्य होगा उस समय। रात 9:30 बजे बाबा साहब की मोटर आते ही सैनिकों की ओर से पहले बैंड से वंदना की गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कितना सिस्टमेटिक होता था बाबा साहब का कार्यक्रम। बाबा साहब के मंच पर विराजमान होते ही तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, उनके नाम की जयकार से वातावरण गूंज उठा। तो मंच पर आकर श्री R.R. पाटिल, सचिव मध्य प्रांत और बनहाट दलित फेडरेशन ने लोगों को उद्देश्य करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आप घंटे भर से जिस भगवान का इंतजार कर रहे हो, वह भगवान आप सबके सामने मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। आप उन्हें फूल मालाएं अर्पण करने के लिए उत्सुक हैं। मैं नाम लूंगा, तब तक एक एक कराकर आप बाबा साहब को फूलों की माला अर्पण करें। स्वतंत्र लेबर पार्टी नागपुर नगर दलित फेडरेशन और समता सैनिक दल की ओर से फूल मालाएं पहनाई जाने के बाद भारतीय सत्य प्रसारक जलसा मंडल, विजन बाग, अंबेडकर सोशल क्लब, लाइब्रेरी, साहित्य चर्चा मंडल, अस्पृश्य महिला वसति गृह, अंबेडकर सहायक समाज, विजय समाज, महार नवयुवक दल, भानखेड़ा बालबीर, वाचनालय शीर्ष पेट, समता विजय समाज, कुम्हारपुर आदि कई गुटों की ओर से फूल मालाएं अर्पण की गई। यहाँ सबके नाम स्थान अभाव के कारण देना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बाद श्री बाबू मेसराम इंदौरा की ओर से एक छोटा सा पोवाड़ा गाया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कामों का वर्णन था। फिर डॉक्टर बाबा साहब से 2 शब्द कहने की विनती की गई। सम्मानित साथियों, अचानक कार्यक्रम होने बावजूद देखिए कितना सिस्टमेटिक कार्यक्रम हो रहा है। इस बात पे हमें विचार करना है। पल भर में कहां, जब बाबा साहब से विनती की गई स्पीच देने के लिए, तो एकदम शांति छा गई पूरे वातावरण में। सोच कर देखिए सम्मानित साथियों, किस तरह का माहौल था वहां पे। पल भर में कहां सुई के गिरने की आवाज सुनाई दे, ऐसी शांति हो गई। मतलब पल भर में इतनी शांति हो गई कि अगर सुई भी गिरेगी तो उसकी भी आवाज आएगी। बाबा साहब बोलने के लिए उठकर खड़े हो गए और ये देखकर तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई, उनके नाम की जयकार बोली गई। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, भाइयों और बहनों, इतने कम समय में जोरदार हवाएं, बारिश, कड़कती बिजली भरे वातावरण में आप इतने लोग यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात यह कि मैं जिस काम के लिए यहां आया हूं, उस काम के लिए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनसे अधिक इंतजार करवाना मुझे शोभा नहीं देता। सो आपका अधिक समय न लेते हुए 1-2 बातों का जिक्र कर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। आपके प्रांत में जो फूट पड़ी है उसके बारे में बोलने के लिए समय कम पड़ेगा, इसलिए उस बारे में मैं फिर कभी बोलूंगा। आप जानते होंगे कि आपके प्रांत के लिए 20 सीटें मंजूर हुई हैं। उन्हें पाने में बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्हें बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अस्पृश्य समाज और गरीब और निर्धन है। राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में चिपकाए रखना उनके लिए कठिन है। कांग्रेस जैसी महत्ता के साथ भिड़ना कठिन काम है। सो ऐसे मुश्किल समय में आपको मिली राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना बेहद मुश्किल है। चुनावों में आपने जिन्हें जिताया वे ठीक से आपके हित का काम करते हैं या नहीं, ये देखना भी आपका काम है। उनके काम पर नजर रखना, काउंसिल में आपका जो काम होता है उसमें आपके हित के सवाल प्रस्ताव आदि रखते हैं या नहीं, ये देखना आपका कर्तव्य है। हर सेशन सत्र के अंत में उनके द्वारा किए गए काम के बारे में आज की तरह सभा का आयोजन कर उनसे पूछ सकते हैं। जो आपके हित का काम नहीं करते उनके खिलाफ वे जिस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव जीते हैं और वहां जाकर उनके खिलाफ प्रचार करना आपका कर्तव्य है। जिस प्रकार उन्हें चुनाव में जिताना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार उनके काम पर नजर रखना भी आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस प्रकार उन पर नजर रखी जाती है, ये जानने के बाद डर कर ही सही वे काम करेंगे। सही बात है। यदि किसी को इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे कार्य पर बहुत ही बारीकी से नजर रखी जा रही है जनता के द्वारा, तो निश्चित है चुने हुए प्रतिनिधि भी काम करने को मजबूर होंगे। बाबा साहब का कहना यही है कि आज समय अभाव के कारण मुझे अपना भाषण यहीं रोकना पड़ेगा। इतना कहकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना भाषण पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने इकट्ठा लोगों के प्रति धन्यवाद अर्पण के लिए बाद डॉक्टर बाबा साहब की जयकार ध्वनि के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है
और इस तरह से एक संक्षिप्त कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम कोई दूसरा था। अचानक कार्यक्रम लगने के बावजूद बाबा साहब ने यहाँ समाज का मार्गदर्शन किया, समाज का अभिनंदन किया, समाज ने बाबा साहब का स्वागत किया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितने संस्था द्वारा स्वागत किया गया? डॉक्टर बाबा साहब ने बहुजनों को कौन सा कर्तव्य का बोध कराया है? यानी कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने किस कर्तव्य का बोध कराया है? आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है और इन प्रश्नों में से किसी एक का जवाब या अपने विचार भी आप दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से, आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की। ऐसा वैचारिक सेंटर जहां पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों और एकत्र होकर विचार विमर्श करें कि आखिर बहुजन राजनीति और सामाजिक आंदोलन, गैर राजनीतिक जड़ें कैसे मजबूत की जाएं। इस तरह की वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। ऐसा ही वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पर दिया गया। सामान्य साथियों, आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, इसी आह्वान निवेदन के साथ पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।